राजस्थान पुलिस में जो एसआई को जो आप पावर मिली है ना, वो पावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड के पास है। बहुत बड़ी बात है। ये पावर बहुत ही स्पेशल है। तो इसमें पोस्ट एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले कैटल गार्ड, फिर फॉरेस्ट गार्ड, फिर वनपाल, फिर रेंजर, फिर एसीएफ, फिर डीएफओ। जंगल का फॉरेस्ट गार्ड जो वर्ड यूज है वो वनपाल के आगे भी होता है। वनपाल भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है, रेंजर भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है, एसीएफ भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है और डीएफओ भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो हमारा वन रक्षक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे वन रक्षक वाले अभी फिजिकल पास कर चुके हैं, चाहे वो फिजिकल देने वाले हैं या फिर जिनका सपना है आगे चल के वन रक्षक बनना। और आज के वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं आपके लिए वो सारी जानकारी जो वनपाल या वन रक्षक की नौकरी में आपको काम आने वाली है। वन रक्षक के लिए सैलरी क्या होती है, वन रक्षक को ड्यूटी क्या करनी होती है, वन रक्षक की ट्रेनिंग कहाँ होती है और कितने समय की होती है, ये जॉब कैसा है और इसके लिए क्या आगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आगे तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कितना उपयुक्त है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज एक एक्स वन रक्षक से। जो बेटी हमारे साथ है, आज गेस्ट है हमारी, और ये वन रक्षक पहले रह चुकी हैं और वन रक्षक रहते रहते इन्होंने टीचर की तैयारी की है और वन रक्षक की नौकरी के बाद में टीचर बन के अभी वर्तमान में टीचर है। तो इतनी मेहनत करने के लिए और वन रक्षक की नौकरी में इतना टाइम पढ़ाई के लिए निकालने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो वो पेशेंस भी है बेटी में, वो चीज़ भी आप जानेंगे, समझेंगे कैसे मैनेज किया ये चीज़, कैसे संभव हुआ है। क्योंकि आप भी अगर वन रक्षक बन रहे हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं ये सपना है कि सिर्फ वन रक्षक नहीं रहना है, उसके बाद में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आरएएस बन सकते हैं, क्योंकि आप करीम बच्चे हैं पूरे राजस्थान के। तो जो डाउट्स होंगे वो ये बेटियाँ जो मेरे साथ बैठी हैं यहाँ, जो तैयारी अभी कर रही हैं, इनसे के माध्यम से पूछेंगे और जवाब देंगे। सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं इस नई भर्ती के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, कि आप लोग सब लोग सिलेक्ट हो और अच्छे से एक नई लाइफ के बारे में आगे बढ़ें। तो मैं थैंक यू कहूँगी सर का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। तो मैंने फॉरेस्ट ज्वाइन किया था 2013 में। जब मैंने फॉरेस्ट ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था फॉरेस्ट क्या होता है, क्योंकि अपन को सबसे पहले जॉब चाहिए होती है, गवर्नमेंट जॉब का टैग अपने ऊपर होना चाहिए। तो मैंने पुलिस का दिया, फॉरेस्ट का दिया, पटवारी का दिया, सब मैंने पेपर दिए। यहाँ तक कि रेलवे गार्ड वो होता है ना, क्या जेल प्रहरी का भी पेपर आता है, वो भी पेपर दिया था। मेरा सब में हो गया, क्योंकि एक अपनी लेवल जो होता है पढ़ाई का, वो एक लेवल पे पहुँच जाने के बाद सब में सिलेक्शन होता है। पर मैंने लोगों से पूछा तो सबने मुझे, जो जानते थे उन्होंने मुझे फॉरेस्ट गार्ड का ऑप्शन चूज करने के लिए बोला। मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं वहाँ 5 साल जॉब करी और 18 में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि वहाँ जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। पर अब अपने जॉब में क्या होता है, पैसा भी चाहिए होता है, वापस आप जा नहीं सकते। तो इस वजह से मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से, कि आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्यों होता है ना, एक नई जॉब होती है उसके बारे में अपन जानते नहीं है, जंगल अपन ने कभी देखे नहीं है, ऐसा मौका नहीं मिला। और जॉब ऐसी है कि जंगलों में रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी क्वेरी आपके माइंड में होंगी। तो जिसके माइंड में भी जो भी सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम ट्रेनिंग कहाँ होती है इसकी? ट्रेनिंग जैसे अपने यहाँ के जितने ज़िले हैं, हर ज़िले में ट्रेनिंग होती नहीं है। जैसे आप लोग जयपुर से हो तो आपका ऑब्वियस जयपुर में ही कोई ट्रेनिंग सेंटर होगा। वैसे लगभग फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर होता है, फॉरेस्ट का अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। हाँ, वो वहीं करवाते हैं। अगर कहीं मिलते नहीं है, उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है स्पेशली लड़कियों के लिए, तो फिर वो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं या फिर कहीं और जहाँ उनको अच्छा लगे वहाँ डाल देंगे। पर जहाँ भी ट्रेनिंग करवाएंगे अच्छी व्यवस्था होगी, वहाँ आपका हॉस्टल रहने की सुविधा अलग होगी, और जहाँ आपका ट्रेनिंग होगा, जहाँ आपकी क्लासेज लगेंगी, वो जगह अलग होगी। आपको साइकिलिंग से, जैसे हमारे टाइम में या हमसे बाद में जो 2016 में जो बैच निकला, उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल सेम था कि वो हॉस्टल में सुबह यही जो आप सर आपको करवाते हैं, पीटी प्लेट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ होती है। सुबह जल्दी उठ के 5 बजे, उसके बाद में आपका ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद में आप नहाना धोना फ्री होकर 10 बजे से आपकी 10 से लेकर 4 बजे तक आपकी क्लासेज होती है।
फिर वहीं आपका लंच होता है। 4 बजे आने के बाद में शाम को वापस वही गेम वगैरह होते हैं। गेम वगैरह होते हैं। और फिर रात को आप लोग लड़कियां तो क्या करती है, डांस वांस करती हैं बढ़िया, हम लोग इस जैसे किया करते थे। फिर रात को कितने टाइम का होता है ट्रेनिंग? लगभग 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का होता है ट्रेनिंग, जहाँ क्लासेज होती है। और फिर 15 दिन का मिलता है आपको टूर का। आपको पूरा राजस्थान घुमाएंगे, पूरा टूर, जहाँ भी आपके नेशनल पार्क हैं, जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, नर्सरीज वगैरह, जो भी हिस्टोरिकल पैलेसेज वगैरह आपको दिखाएंगे। आप वर्दी में रहोगे 15 दिन तक, आपका पूरा राजस्थान टूर है। मैं तो राजस्थान उस टूर में घूमी हूँ, तो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आप सब लोग वर्दी में रहोगे, सबकी अटेंशन मिलेगी। जहाँ जाओगे वहाँ आपको पहले से ही आपका वो होगा, आपकी ना तो कोई एंट्री फीस लगेगी, ना आपकी कोई टिकट लगेगी। तो आप लोग एक VIP टाइप में आप ट्रीट करे जाओगे, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। क्योंकि पूरा राजस्थान एक साथ घूमना, और वो भी इतनी लड़कियों के साथ में, जहाँ जिनके साथ अपन 3 महीने में फ्रेंडली हो चुके हैं, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो 3.5 महीने की लगभग ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में आपकी लास्ट जिस हिसाब से परेड होती है, जैसे अपने आर्मी वगैरह में होती है, सेम वही शेड्यूल रहता है, करते वही है सेम। ऑफिसर्स लोग आते हैं, DFO वगैरह आते हैं, और भी अधिकारी आते हैं जयपुर से, जो यहाँ उनका मैन हेड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैन हेड जयपुर में ही है। यहाँ से पूरे राजस्थान में वो चेक करने जाते हैं, तो वो लोग आते हैं। और वहाँ से फिर वो PT परेड होके वहाँ आपको बाकायदा सामान के साथ में आपको अपने अपनी पोस्टिंग जो पैलेस होती है उस पर भेजते हैं, और वहाँ से आप माने ड्यूटी लेते हो, मतलब चार्ज जो बोलते हैं ना, चार्ज के साथ आप वहाँ जाके कार्य करते हो। मैम, आपने जॉब करते हुए दूसरी जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन करी? आपको कितना टाइम मिलता है दूसरी जॉब प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, अच्छा सवाल है। वैसे तो अपना मेंटल डिसीजन होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कि आपने माइंड में क्या सोच रखा है। फर्स्ट बात ये होती है कि जब अपन को जॉब मिलती है ना फर्स्ट टाइम, तो अपन बहुत खुश होते हैं, वो सब भूल जाते हैं कि मैं जन्नत मिल गई, अब क्या है, अब तो जॉब मिल गई, ना घर वालों का प्रेशर, वाह वाही मिल रही है, अच्छा खासा लोगों का रिस्पेक्ट मिल रहा है, लोग डर रहे हैं, और मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। मुझे यहाँ सब वर्दी मिल गई, सब सर मैडम 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 कर रहे हैं। तो थोड़े दिन के लिए तो अपन पढ़ाई वढ़ाई से सब दूर चले जाते हैं, और थोड़े दिन के लिए चिल होना भी चाहिए। पर मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे जॉब चेंज करनी है, क्योंकि अपन जिस हिसाब से अपने घर वाले उम्मीद करते हैं और अपन जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, तो अपन को लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सा कम है। तो उसके हिसाब से वहाँ क्या होता है, वहाँ का जो ड्यूटी टाइम होता है, वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर ड्यूटी टाइम नहीं है, आप कितनी बजे उठो कितनी बजे सो। वहाँ ये है कि आपको इसमें फॉरेस्ट में आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मतलब जंगलों की सुरक्षा और जंगली जानवरों की सुरक्षा, यही अपना काम होता है। मोटा मोटा ये रहता है कि यही अपना काम रहता है। इसके पीछे जो इनडायरेक्टली काम जुड़ जाते हैं वो अलग हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई टाइम नहीं है जंगल बचाने का, कोई टाइम नहीं है। स्पेशली गर्ल्स के लिए अकेली जाएंगी नहीं के बाहर, अगर आसपास है जाना चाहिए। मैं जाती थी, बाइक से जाती थी, मैं अकेली वॉक करने जाती थी, साइकिल से जाती थी, पर वो एक अपना एंजॉयमेंट भी आता है, मॉर्निंग वॉक हो जाता है, उसके बाद फ्रेश माइंड है। तो मुझे पढ़ना था आगे कि अपन को और करना है, तो खूब टाइम मिलता है। डिपेंड खुद पे करता है कि आप कितना टाइम किसको देते हैं। वैसे तो वहाँ आप इतनी सारी लड़कियाँ हो, एक रेंज ऑफिस में अगर 10-12 स्टाफ है, मिनिमम 15-20 स्टाफ है, सब लोग शाम को एक जगह बैठते हैं। आपको अगर गप्पे मारने हैं तो आप बैठ के गप्पे भी मार सकते हो। वही टाइम आप अगर पढ़ाई में यूटिलाइज करना चाहते हो, पढ़ाई में भी कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ें खुद पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन उतनी है, आप सेटिस्फाई हो उस जॉब में कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आप बढ़िया एंजॉय करो, बढ़िया काम करो, उसमें भी आपको बढ़िया अवार्ड मिलते हैं, आगे प्रमोशन मिलते हैं, बहुत अच्छे, आपको पूरा जयपुर जाने लग जाएगा। आप रोज़ पेपर में आओगे, अच्छा काम करोगे तो लोग जानेंगे। अगर आपको पढ़ाई करनी है और आगे कि नहीं मुझे ये मेरे टाइप का जॉब नहीं है, मुझे कुछ और करना है, तो आप जॉब के साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो। क्योंकि जॉब कितनी होती है, रेयर केस में अगर कोई केस आ गया, अतिक्रमण कुछ भी है, स्टाफ के साथ जाओगे वापस आओगे, फिर तो घर पे ही हो। मतलब घर पे मतलब कि वहाँ वो क्वार्टर्स मिले होते हैं सबको, अपने पर्टिकुलर क्वार्टर्स होते हैं सबके लिए, तो क्वार्टर्स में आके आप पढ़ाई करो। अब वो तो घर पे भी आप चाहे तो पढ़ाई करो या फिर गप्पे मार, घर पे भी मारते हो ना। ट्रेनिंग में कितने मतलब सैलरी मिलती है और उसके बाद कितनी मिलती है? और गर्ल्स की है ना, तो ऑफिस में ड्यूटी लगती है, वैसे जंगलों में ही लगाते हैं। हाँ, चलो आपके माइंड में इतनी सारी बातें हैं, अच्छा सवाल है। तो मैं जब लगी थी 13 में, तो मेरी सैलरी थी 5,600 रुपये, है ना।
1 महीना मुझे सैलरी मिली, उसके बाद हमारी सैलरी हो गई 6100 रुपये, 6100 रुपये। पर वो हमारे प्रोफेशन में थी, तब हमें लगता है कि ये नरेगा वाले, क्योंकि वहाँ आपके अंडर में नरेगा डिपार्टमेंट भी होगा, नरेगा वालों से भी आप काम करवाओगे। तो मैं सोचती थी हमसे ज़्यादा तो नरेगा वालों को मिलता है, साला हमें क्यों नहीं रखा। सैलरी सही में और डिपार्टमेंट से कम है। 2000 पे ग्रेड था वो मेरे टाइम में, और अभी भी शायद वही है। और 2 साल के लिए तो फिक्स मिलेगा, जो राज्य सरकार ने 2 साल के लिए पर अभी 12 कर दिया प्रोबेशन में। अभी जो बीच में हुआ था सभी डिपार्टमेंट में वो फिक्स में बढ़ाया गया था, तो हमारे टाइम 6100 था, फिर 7600 हुआ, तो अभी आपको 12000 मिलेंगे। उसके बाद में 2000 के हिसाब से वो चलता रहेगा, आपको अलाउंसेंस मिलेंगे और एक्स्ट्रा भत्ते वगैरह जो होते हैं जयपुर में मिल जाएंगे, अच्छे मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो हाउस रेंट वगैरह मिल जाता है। तो पर इसमें है ना, देखो अभी आपको क्या मिल रहा है, हाँ सब कुछ सैलरी ही नहीं होती, और आप सब लड़कियां हो। मुझे नहीं लगता कि एक लड़की को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप में है कि मैं इन पैसों में सेटिस्फाई नहीं हूँ, अगर आप ओनली पैसों को देखते हो, तो आपके पास मौका है, आप और भी तैयारी कर सकते हो, और भी तैयारी कर सकते हो। तो सैलरी तो बेस कम है, पर अब भी सब लोग इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। आप लोग नए जाओगे, नए बंदे जाओगे, तो आप उस सैलरी के लिए गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हो। वो चल रही है, मेरे टाइम से चल रही है, पर क्या होता है फॉरेस्ट में लोग दूर पड़े हैं, लोग भी कम है, तो किसी को सुनता नहीं है, वरना सैलरी बढ़ जाएगी। मैं खुद कह रही हूँ कि सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे अमेरिका वगैरह में वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी वहाँ फोकस, क्योंकि आने वाला टाइम जंगल बच ही नहीं रहे ना, जंगल बच नहीं रहे, जानवर नहीं बच रहे, तो क्या हो, अपना क्या होगा। अपन को बचाने के लिए जंगल को बचाना पड़ेगा, और जंगल को बचाने के लिए क्योंकि जंगल में लोग जॉब करें तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। 13 वाले बैच में मेरे साथ जो जिसमें मैं थी, लगभग लोग निकल चुके हैं तैयारी करके दूसरे जॉब में, क्योंकि सैलरी कम है। 16 वाले में सब निकल चुके हैं, तभी तो वैकेंसी जा रही है, क्योंकि लोगों उसमें संतुष्ट नहीं होती सैलरी में, तो गवर्नमेंट को सैलरी बढ़ानी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आप उसमें ही रहोगे, आपको सैलरी गवर्नमेंट बढ़ा देगी। तो ये मुझे भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बढ़ा देगी, और बढ़ानी भी चाहिए। मैं खुद ही कहती हूँ बढ़ानी चाहिए। अगर मेरी सैलरी अच्छी होती तो मैं एजुकेशन में नहीं आती, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बेटा राज्य सरकार ने अभी राजस्थान में पेंशन भी दोबारा से लागू कर दी है। हाँ। पुरानी पेंशन जो योजना है वो दोबारा से लागू की, तो आप पेंशन भी मिलेगी। बाकी जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब है उनमें आज भी पेंशन नहीं है, दूसरे स्टेट्स में भी पेंशन नहीं है, तो ये भी फायदा है। तो गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत ही अलग अंतर होता है। और इसके अलावा जैसे आपके पास सैलरी तो इतनी मिलती है, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने सैलरी कभी नहीं देखी मेरी सैलरी, क्योंकि सब कुछ तो मिलता है वहाँ। आपको रहने के लिए क्वार्टर्स मिलेंगे, मेरे पास फ्रीज था, कूलर था, मेरे पास बेड, क्योंकि वहाँ वो ईयरली वो आता है, बजट आता है, उसको मटेरियल बजट अलग होता है, जिसमें आप चीज़ें खरीद सकते हो, अपनी बिल लगाओ, आपको कुछ चाहिए आप बिल लगाओ, इससे सुविधाएं मिल जाती है, भत्ता मिल जाता है, तो उसमें ज़्यादा कोई नहीं फर्क पड़ता। भाई पैसा किसके लिए चाहिए, रहने खाने पीने के लिए, वो सब वहाँ मिल जाता है। मैम प्रमोशन कब तक होता है गर्ल्स का? अब रही बात प्रमोशन की, प्रमोशन नॉर्मली 7 साल में मिलता है। रैंक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दो कि जैसे अभी वन रक्षक जो ज्वाइन करेगा, हाँ। वो वनपाल कितने समय में बन सकता है, वनपाल के बाद में ऊपर वाली पोस्ट क्या होती है, फिर ऊपर वाली 2-3 पोस्ट बता दो। डिपार्टमेंट में जैसे जिस तरह से आपको लगता है कि फॉरेस्ट के आगे गार्ड लगा दिया तो मैं तो गार्ड बनूंगी, गार्ड मतलब चौकीदार है ना, पर वहाँ जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ आपको वैल्यू, जहाँ अपने राजस्थान पुलिस में जो SI को जो आप पावर मिली है ना, वो पावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड के पास है। बहुत बड़ी बात है। ये पावर बहुत ही स्पेशल है। यहाँ अपन जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा वाकिफ है, पुलिस डिपार्टमेंट में एक कांस्टेबल केस दर्ज कर सकता है, पर वो उसको FR नहीं कर सकता, रफा दफा नहीं कर सकता। ये पावर SI के पास होती है अपने यहाँ। फॉरेस्ट में अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ, मानो मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ, मैंने कोई केस लिया है, मैंने कोई केस दर्ज करा है, मैंने किसी के FIR करी है, तो मेरे पास वो पावर है कि मैं उसको मेरी समझ से मैं उसको FR कर सकती हूँ। तो ये पावर जिसके पास होती है वो कोई छोटा मोटा गार्ड नहीं है। गार्ड तो
फॉरेस्ट के लिए है, जंगल का तो अपन गार्ड ही है। जंगल का फॉरेस्ट गार्ड जो वर्ड यूज है वो वनपाल के आगे भी होता है, वनपाल भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है, रेंजर भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है, एसीएफ भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है और डीएफओ भी फॉरेस्ट गार्ड ही होता है। वो गार्ड ही होते हैं। इसके नीचे आप लोगों को और भी गार्ड मिलते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के नीचे और भी गार्ड होते हैं जो टेम्परेरी लगते हैं। जो मान लो आप फॉरेस्ट में आप इस चौकी में जाओगे तो आपको एक गार्ड मिलेगा जो चौकी पे परमानेंट रहेगा। आप तो फील्ड पे चले जाओगे, वहाँ गार्ड चौकी पे रहेगा कि कोई आ रहा है जा रहा है, तो उसकी सूचना आपको देने के लिए। सब जगह नहीं है पर जयपुर जैसी जगह पे वो सब जगह मिलेगा, जिसको कैटल गार्ड बोलते हैं। कैटल गार्ड मतलब मान लो कोई जानवर है, आपने रेस्क्यू करके रखा, उस जानवर की देखभाल पानी पिलाने के लिए वो कैटल गार्ड की पोस्ट भी होती है वहाँ, जो जिसकी सेवा पानी पिलाना खाना पीने की वो देखभाल करेगा। तो सबसे नीचे होता है इसमें कैटल गार्ड जो जानवरों की देखरेख करता है, जिसमें आप लोगों ने यहाँ जू देखा होगा ना, जू में जो वो कैजेस वगैरह होते हैं उनमें वो टाइगर वगैरह को खिलाते पिलाते किसी को देखा होगा, वो होते हैं कैटल गार्ड। तो वो हर जगह मिलते हैं, रेंज में भी मिलते हैं, नेशनल पार्क वगैरह में सब जगह होते हैं। उसके बाद में होता है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड फर्स्ट मतलब वैकेंसी से आते हैं। वो लोग तो क्या थोड़े दिन पहले काम करते हैं तो उनको परमानेंट कर देते हैं, तो वो कैटल गार्ड बन जाते हैं। डायरेक्ट भर्ती वाले फॉरेस्ट गार्ड से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा वनपाल पे, फॉरेस्टर। फॉरेस्ट गार्ड सेकंड है फॉरेस्टर। फॉरेस्टर 7 साल में होता है। वनपाल होता है 1 स्टार। वनपाल से पहले असिस्टेंट फॉरेस्टर बनते हैं, वो 7 साल के पहले ही मिल जाता है। वो आपके काम पे भी डिपेंड करता है, उसमें आपको कोई स्टार नहीं मिलता, ओनली फिता मिलता है। वो असिस्टेंट फॉरेस्टर जैसे अपने यहाँ हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, हाँ फिता लगता है, वहाँ होता है असिस्टेंट फॉरेस्टर। उसके बाद में फॉरेस्टर 1 स्टार हो गया, 1 स्टार हो गया फॉरेस्टर। फॉरेस्टर के बाद में भी एक पोस्ट होती है वो असिस्टेंट रेंजर। आजकल उसको हटा दिया है, आजकल उसको हटा दिया, डायरेक्ट रेंजर की पोस्ट मिलती है फॉरेस्टर के बाद। तो उसमें क्या 3 स्टार होते हैं? हाँ, रेंजर में अगर प्रमोटेड हो तो 2 स्टार होता है, अगर डायरेक्ट वैकेंसी से आता है तो 3 स्टार होता है। डायरेक्ट आरपीएससी लेती है बेटा रेंजर के लिए, रेंजर की लेती है। डायरेक्ट आरपीएससी एग्जाम लेगी, हर ग्रेजुएट वो एग्जाम दे सकता है और उसे डायरेक्ट 3 स्टार मिलते हैं। वो जॉब सबसे बेस्ट होती है। अगर आप बीटेक होल्डर हो तो आप वो जॉब वो वाला एग्जाम दे सकते हो, बीटेक की ही कंपलसरी है उसमें। जैसे अपने यहाँ जयपुर में आसपास रेंज कौन सी लगती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? आमगढ़ हो गया, आमागढ़ हो गई, सेंचुरी है ना, झालाना भी हो गया। उस झालाना पहले से था, अभी वापस भी बंद कर दी। उस पूरे आमागढ़ को संभालने वाला रेंजर है। मतलब वो उस पूरा एक रेंजर की पावर है, मतलब अंडर में आता है वो पूरा का पूरा आमागढ़। तो ऐसे ही एक रेंज को संभालने के लिए उसके ऊपर रेंजर होता है, उसके नीचे वनपाल होते हैं और फिर वनपाल के अंडर में भी फॉरेस्ट गार्ड होता है। और फिर फॉरेस्ट गार्ड वन खंड होते हैं अलग अलग, जैसे अपना यहाँ पे बांट देते हैं ना, ये एरिया ये एरिया ये एरिया, वैसे जंगल में भी एरिया बांटा जाता है, बाकायदा पिलर होते हैं, एरिया डिसाइड होता है और वो कि मेरा ये एरिया है, मुझे इस एरिया पे ध्यान देना है बस। और उसे और भी रेंज लेवल पे भी अपन को काम करना होता है, पर पर्टिकुलर अपना एरिया तो अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में रेंजर तक का पता हो गया। उसके बाद में प्रमोशन होता है एसीएफ, एसीएफ के बाद डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। यहाँ तक प्रमोशन हो सकते हैं अपने। तो इसमें पोस्ट एक बार बता देती हूँ, सबसे पहले कैटल गार्ड, फिर फॉरेस्ट गार्ड, फिर वनपाल, फिर रेंजर, फिर एसीएफ, फिर डीएफओ। जैसे पूरे साल के अंदर कितनी छुट्टियां मिलती हैं? जैसे दूसरे गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनमें भी सब में छुट्टियां मिलती है, टीचर को भी मिलती है, पुलिस को भी मिलती है, वैसे इसके अंदर फॉरेस्ट गार्ड में कितनी साल में छुट्टियां होती हैं? हाँ, छुट्टियों के लिए मैं मेरा एक्सपीरियंस ही बता देती हूँ आपको कि होता क्या है, रियल में क्या होता है। छुट्टियाँ तो 1 महीने की पीएल मिलती है, आपको पता है, जैसे पुलिस में मिलती है। 15 दिन का सीएल मिलता है और वही 15 दिन का मेडिकल मिलता है। यही छुट्टियाँ होती है। इसके अलावा जो आप मैटरनिटी लीव है, सीसीएल है, वो सब तो गवर्नमेंट के हिसाब से मिलती ही है। पर इसमें क्या होता है, जंगल का ध्यान अपन को रखना है, क्योंकि वहाँ एक रेंज का जो स्टाफ है वो एक फैमिली की तरह काम करता है। आप जाओगे तो आपको देखोगे कि ये मेरी फैमिली है, और किसी डिपार्टमेंट में ये चीज़ नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक फैमिली की तरह काम करता है, सब डिसाइडेड होता है। जंगल का ध्यान अपन को मिलके ही रखना है और सारी चीज़ें अपन को मिलके ही करनी है। अभी मैं घर जाके आ गई, 10 दिन रह के आ गई, तो मैं आते ही
आप चले जाओगे, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तो वैसे छुट्टियों में कोई दिक्कत नहीं आती है, 1% को दिक्कत नहीं आएगी, लड़कियों की तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, अगर आप काम अपना ऑनेस्टी से कर रहे हो, उसमें चापलूसी नहीं कर रहे हो, उसमें आप बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा रहे हो कि मैं नहीं करूँ, आलसपना, तो आपको बहुत छुट्टियाँ मिलेंगी। आपको पीएल छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद, मेरी सीएल कितनी लगती थी मुझे खुद को पता नहीं था, क्योंकि छुट्टियाँ मिल ही जाती थी। त्योहार वगैरह पे वहाँ लड़के लोग रह जाते हैं, लड़कियों को भेज देते हैं, कभी ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, यही चलता है। तो काम नहीं रुकता, काम नहीं रुकता। जिम्मेदारी अपने घर आने के बाद भी उतनी रहती है। चाहे आप किसी भी छुट्टी पे हो, आपके एरिया की जिम्मेदारी आपके पास ही रहेगी, चाहे आप घर पे ही हो। तो आपको वो आपस में सभी स्टाफ के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है, और वो सही भी लगता है। इसका पर्टिकुलर टाइम होता होगा ना कि इस टाइम में इतने बजे से शाम को इतने बजे तक ड्यूटी का टाइम। अच्छा, ड्यूटी का टाइम तो इसके लिए है पुलिस कि के जैसा मैं ही आपको बेटा, 24 कहूँ घंटे कि के पुलिस में कोई टाइम है? 24 घंटे की ड्यूटी है। ड्यूटी 24 घंटे की है, काम भी 24 घंटे का रहता है। काम भी पुलिस से ज़्यादा खतरनाक होता है, पर वो डिपेंड अपने ऊपर। वही मैंने पहले आपको बताया कि स्टाफ वहाँ जहाँ अपन क्वार्टर्स में रहते हैं, मैं अगर नहीं काम हो तो पूरा दिन ही कोई काम नहीं होता है ना। पूरा दिन आप घर में बैठे हो, मानो कि जंगल में आग लग गई, लगती है आग, आप पेपर वगैरह में पढ़ते हो, आपको रात में भी जाना पड़ सकता है। लड़कियों को ऑब्वियस वैसे नहीं लेके जाते हैं, पर मैं जाती थी, जाती है, पर वो भी ड्यूटी है ना, आपको लगता है कि ये भी मेरा काम है। और मान लो कोई कुछ घटना हो गई, शिकार हो गया, आपको रातों रात आपको सूचना मिली, आपको रातों रात जाना पड़ सकता है। पर आप अगर उसको इंटरेस्ट लेके करोगे ना उस काम को, तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि डिफरेंट काम है ना। अकेले जा नहीं रहे हो, आप पूरी टीम के साथ जाओगे। कोई जानवर किसी घर में आ गया, जैसे जब सांप निकलते हैं, सांप आ गया, तो आपको रेस्क्यू टीम में अगर आप हो तो आपको पूरी टीम के साथ उसको रेस्क्यू करने जाना पड़ेगा। यहाँ मैंने पेपर में पढ़ा है कि यहाँ झालाना की वो जंगल से बाहर पैंथर आ जाता है, तो जंगल वही फॉरेस्ट वाली टीम आती है ना। अगर आप उस टीम के मेंबर हो तो आपको आना ही पड़ेगा। पर वो चीज़ अच्छी है, मैं तो ये चाहूँगी कि आप लोग रेस्क्यू टीम में ज़रूर बनना। वैसे पर्टिकुलर टाइम 10 से 4 ही होता है गांव वालों के लिए, किसी और के लिए एरिया है। अगर फील्ड की जॉब है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप कब जाते हो कब आते हो। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है फॉरेस्ट में, पुलिस की तरह। मैम, लड़कियों के लिए अच्छी क्यों नहीं है जॉब, खराब क्यों मानी जाती है इसको? अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं जब जॉब लगी थी ना, मैं लगी थी एज ए फॉरेस्ट गार्ड, और लोग मुझे कहते थे, क्योंकि वहाँ एक नर्सरी होती है, अपने क्या होता है जंगल बचाने के साथ प्लांटिंग भी करनी होती है जंगल में, प्लांटेशन बोलते हैं, उसका अलग गवर्नमेंट बजट देती है, उसको अपन को यूज़ करना होता है, उसके लिए पहले नर्सरी रेडी करनी होती है। तो मैं अपन नॉर्मली अब नई नई जॉब है, पानी देते हुए फ़ोटो खिंचवाएंगे, अपलोड करेंगे, घर वालों को भेजेंगे, तो सब लोग ऐसा तो नर्सरी में लगी हुई है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं, अरे वो तो पौधों में पानी देने वाली है। मैंने कहा यार ये क्या है ये तो तौहीन हो रही है अपनी जॉब दूसरी की। फोटो लगाई होगी वर्दी पहन के, वो गोली चलाते हुए। तो लोग तो अभी क्या कह रहे हैं आप लोगों को, सही से बताना, बी ऑनेस्ट। नहीं, जॉब छोड़ो, अभी आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, जॉब की छोड़ो, आप जॉब को भूल जाओ। जॉब तो अभी 3-4 महीने का ये पीरियड है ना, जॉब में आए हो, अभी इसकी एग्जाम दिया है, पास हुए, इसमें आए हो। उससे पहले आपके बारे में क्या कहते हैं लोग? बेरोजगारी अरे घूम रहे, ऐसे ही घूमते हैं, क्या जॉब लगेगी इनकी है? एक ना एक दिन तो घर में वापस पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों पैसा खर्च करिए घर वालों का। आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वहाँ आप ये फील करोगे कि यार जंगल है, इनको अपन बचाने का अपन को कितनी बड़ी ड्यूटी मिली है। जो बोलते नहीं है, जो कुछ कह नहीं पाते, वहाँ आप फील करोगे, अगर आपने वाकई इंटरेस्ट रखते हो, फील करोगे कि यार मुझे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। 1-1, 2-2 पौधे लगा रहे हैं, और वहाँ अपन जंगल के बीच में रहेंगे, हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया करेंगे, जानवरों के बीच में रहेंगे, जो अपनी बात अपन को कह नहीं पाते हैं, वो चीज़ आप फील कर पाओगे, तो बहुत मज़ा आएगा। लोगों की बात में मत जाना, लोग अगर आप आगे बढ़ोगे, रोज़ पेपर में रोज़ आपके पेपर में न्यूज़ आएगी, तो वो सब चीज़ें आप करोगे, इंटरेस्ट के साथ रखोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। लोगों की बात पे नहीं जाना कि लोग क्या कहते हैं। आपको अच्छी लग रही है तो बस सबको अच्छी लग रही है। चलो बेटा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा ये, और प्रियंका को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में जिस तरह से आपके सवालों का इसने जवाब दिया है ना,
उससे मुझे एक चीज़ लग रही है, आपको पता नहीं लगाया नहीं लगाया, वीडियो देखने वालों को लगाया नहीं लगाया, कि इसने वनरक्षक ज्वाइन किया, टीचिंग लाइन में चली गई मेहनत करके, और अब मुझे लग रहा है कि इसको और थोड़ी सी मेहनत करके राजनीति में भी जाना चाहिए। है ना, ये समाज सेवा के लिए, मतलब जो विचार मुझे पता चले हैं उसके अनुसार ऐसा लगता है कि मतलब कितना प्यार उन जानवरों से है, कितना प्यार उन प्रकृति से है। तो ऐसे ही लोगों को समाज की सेवा करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए समाज की सेवा करने के लिए। उन लोगों की ज़रूरत नहीं है राजनीति में, क्योंकि राजनीति सबसे बड़ा कारण होती है जो सारी चीज़ें डिसाइड करती है, कानून वही बनाते हैं, सारी चीज़ें वही संचालित करते हैं। नौकरी करने वाले तो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, चाहे कितना बड़े से बड़ा ऑफिसर हो। तो इसको वहाँ होना चाहिए जहाँ से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, जहाँ से वन रक्षक की सैलरी बढ़ती है, जहाँ से अब दूसरा डिपार्टमेंट चेंज कर लिया लेकिन उस डिपार्टमेंट से यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं, उनकी चिंता अभी भी है वन रक्षकों की कि उनकी सैलरी कम है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। और जिस पार्टी से को ये ज्वाइन करती है आगे भविष्य में, आगे आने वाले समय में, थोड़े दिन में टीचर की जॉब के बाद में, तो उस समय आपको सहयोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से बहुमत लोकसभा में राज्यसभा पहुँचाना है। ये रिम डिफेंस एकेडमी की तरफ से, इस परिवार की तरफ से मैं शुभ आशीष देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम निकाला आपके लिए और इस एकेडमी के लिए। तो इसके लिए जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, और ये बहुत ही अच्छे संस्कार की वजह से होता है। तो पेरेंट्स के इतने अच्छे संस्कार हैं कि जो चीज़ हमने इस समाज से ली है, जो चीज़ हमने, किसी दिन तो बेरोजगार हम भी होंगे ना, हम आज आपकी तरह मैं भी बेरोजगार थे, आपकी तरह कुछ मेरा लोग भी उस मूड समय को थोड़ा भूल सा जाते हैं, जॉब मिल जावे, जॉब मिल जावे, जॉब मिल जावे, कुछ इसके लोग अलावा कुछ उस नहीं। समय को भूल जाते हैं, और कुछ लोग अपने उस एज में जो लोग होते हैं उनकी मदद के लिए समय निकालते हैं। तो इतने व्यस्त समय में से पता नहीं कितना व्यस्त समय होगा, उसमें समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से और मैं आप लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विद कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट के साथ रहना, क्योंकि वहाँ अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी की ओर नहीं देखना, अपने टारगेट पे फोकस करना है। जो भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल किया, वो सारा स्ट्रगल आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल माइंड होगा तो आपका पूरा फोकस उस पर होगा और आप हमेशा आप उसी टाइम आपको सक्सेस वाली ही लाइन दिखेगी। तो ये है ना। और जॉब लगने के बाद भी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियों के लिए थोड़ी सी ये होती है कि ऑफिसर्स आते हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना, पर वहाँ घबराना नहीं, डरना नहीं। जो काम नहीं आता, जो नहीं करना वो नहीं करना, ये नहीं होता मेरे से। क्योंकि वहाँ जो नए रिक्रूटमेंट जाते हैं ना, उन पर पूरा काम डाल देते हैं, उनको ऑफिस में लगा देते हैं, एमबी भरने में लगे रहते हैं, एमबी दिन रात उसको एमबी दिखती है। तो जो काम नहीं हो रहा है उसके लिए मना कर दो, भाई नहीं हो रहा मुझसे। तो ये वाला तब होता है जब अपन को खुद पे भरोसा हो। ऐसे शर्मा के, डर के, मासूम से ऐसे रहोगे तो दुनिया आगे नहीं जाने देगी। तो गुड लक आप।